ओके जी। अच्छा, एक तो ये है कि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं आप लोग, तो न्यूमेरिकल में दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो होती है, ये ज्यादातर हम फिजिकल फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, तो इसलिए हम रेडियन मोड में रखते हैं कैलकुलेटर्स को। तो आर लिखा होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डी भी लिखा आ सकता है, डिग्री के लिए डी लिखा होता है, रेडियन के लिए आर लिखा होता है, रेडियन के लिए जी आर ए लिखा होता है, बाद दफा डी भी साथ होता है। तो कैलकुलेटर मुख्तलिफ किस्म के आ गए हैं। तो कुछ कैलकुलेटर्स में हम मोड का बटन प्रेस करते हैं, मोड का, तो हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं 1 डिग्री, 2 रेडियन और 3 रेडियन। तो जो सा रेडियन चाहिए तो रेडियन के सामने वाला बटन हम प्रेस करते हैं, नंबर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे वो स्क्रीन पे आर लिखा आ जाता है। अच्छा, दूसरा जो हमें चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है फिक्सेशन। हमें दूसरी जो चीज चाहिए फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होती है कि देखिए, हमने न्यूमेरिकल पे काम करना है न्यूमेरिकल में, तो ये हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आंसर आते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स के बाद जो है हमारे पास आंसर आते हैं पॉइंट के बाद। अब पॉइंट के बाद जो कैलकुलेटर वो तो सो ऑन वाले इनफाइनाइट, कुछ के 10 डेसिमल होते हैं, किसी के 20 डेसिमल होते हैं, बाद दफा इनफाइनाइट भी होते हैं, तो ये तो थ्रू आउट चलते जाएंगे। तो हम पॉइंट के बाद इसको किसी न किसी जगह पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं फिक्सेशन करना, डेसिमल प्लेसेस की फिक्सेशन करना। उसका भी वही तरीका है कि कैलकुलेटर पे एफ आई एक्स लिखाएगा, अगर आपकी फिक्सेशन हुई होगी तो एफ आई एक्स लिखा होगा, अगर नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आपका कैलकुलेटर फिक्स नहीं हुआ। फिक्स कितने डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करना है, यानी कि ये आपके पास इनफाइनाइट है, तो आप कितने डेसिमल प्लेसेस से बात देखना चाहते हैं, कि पॉइंट के बाद आप 2 नंबर देखना चाहते हैं या 3 देखना चाहते हैं। अगर 2 देखना चाहते हैं तो उसका आंसर 2.31 आएगा, इसको कहते हैं 2 डेसिमल प्लेसेस, डीपी, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर आप इसका आंसर 2.313 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना चाहते हैं तो इसको हम कहते हैं 3 डेसिमल प्लेसेस। तो क्वेश्चन के अंदर अगर तो आपको बता दिया जाए कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे काम करना है, तो आपने फिक्स भी उतने पे करना है कैलकुलेटर को। और जब कैलकुलेटर को आप फिक्स कर लेते हैं तो वो आपका आंसर देता ही उतने डेसिमल प्लेसेस पे, बाकी वाले नंबर शो नहीं करता वो। यानी कि अगर आपने 3 डेसिमल प्लेसेस पे कैलकुलेटर को फिक्स किया है तो आपका आंसर जो होगा वो 2.313 तक आएगा। पॉइंट के बाद 3 नंबर तक लेगा, उसके आगे वाले नंबर शो नहीं करेगा। अगर 4 पे करते हैं तो 4 तक देगा, 5 पे करते हैं तो 5 तक देगा। तो अगर तो आपको पेपर में बता दिया गया कि कितने डेसिमल प्लेसेस पे काम करना है, ठीक है, तो आपने कैलकुलेटर को उतने ही डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करना है। और अगर नहीं बताया जाता तो ये अंडरस्टूड जो है वो 4 डेसिमल प्लेसेस लिया जाता है नॉर्मली। जनरली हम कैलकुलेटर को कितने डेसिमल प्लेसेस पे काम करते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, और अगर नहीं बताया जाता तो फिर आपने क्या करना है, अगर सॉरी अगर नहीं बताया जाता तो 4 डेसिमल प्लेसेस, और अगर बता दिया जाए तो उतने ही पे कैलकुलेटर को फिक्स किया जाता है। अब फिक्स कैसे किया जाता है, फिक्स ऐसे करते हैं कि इसी तरीके से मोड वाला बटन जो है वो प्रेस करते चले जाते हैं। कुछ में शिफ्ट होता है, कुछ में सेकंड शिफ्ट लिखा होता है। तो आप ये बटन प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, नंबर 1 के साथ कुछ है, 2 के साथ एक में मैथ मैथ वाला होगा, एक न्यूमेरिकल वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट किस्म के ऑप्शन शो करेगा होगा। और कुछ में वो ऐसा करेगा जैसे, कुछ में ये होगा कि 3 के बाद नॉर्मली 4 के बाद जो है ना वो फिक्स वाले शो करता है, 4 के आगे या 5 के आगे फिक्स लिखा होगा। तो जब फिक्स लिखा होगा उसके साथ जो नंबर होगा वो आप प्रेस करेंगे। जब ये नंबर प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास जो स्क्रीन होगी उस पर वो इस तरह का साइन देगा, 0 = 9, यानी कि 0 से 9 तक कितने डेसिमल प्लेसेस पे आप फिक्स करना चाहते हैं। उसके बाद आप जितने पे फिक्स करना चाहते हैं, अगर आप 4 पे करना चाहते हैं तो 4 प्रेस करते हैं, अगर आप 5 पे करना चाहते हैं तो 5 करते हैं। जितना नंबर पे डेसिमल प्लेसेस पे आपको आंसर चाहिए। राउंड ऑफ आपने खुद नहीं करना। ठीक है, ये राउंड ऑफ जो है 4 डेसिमल प्लेसेस के आपके पास कैलकुलेटर पे ये शो हो गए। आपने 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए आपने क्या ले लिया, 2.3134 ले लिया। ठीक है, वैसे तो वो भी पता है कि अगला नंबर अगर 5 हो या उससे ज्यादा हो तो ये एक नंबर ज्यादा कर देते हैं। तो आपने खुद से नहीं करना ये काम आपने कैलकुलेटर को देना है। इसी चीज का नाम है फिक्सेशन करना। तो अगर तो वो 0 to 9 अगर शो करता है तो उसके बाद आप देखेंगे कितने पे फिक्स करना है। अगर आप 5 पे फिक्स करते हैं तो 5 प्रेस करते हैं, जब 5 प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे इससे शो होगा 0.1234 5 जीरो शो करेगा। अगर 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स करते हैं तो 0 पॉइंट के बाद 4 तक आएंगे। इस तरीके से आप फिक्स इसको कर सकते हैं। जब ये नंबर आ जाए इसका मतलब है कि फिक्स हो गया, और आपके जो यहाँ पे लिखा आएगा वो फिक्स लिखा आएगा, और आप जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे उसका आंसर वो ऑटोमेटिकली 4 तक देगा, उससे आगे वो नहीं देगा। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन की फिक्सेशन होगी। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि
हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। अब नॉन लीनियर जिस तरह कहता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन मैं एक ले रहा हूँ एग्जांपल से, मैं समझाने लगा। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos ऑफ x माइनस 13 ऑफ x इक्वल टू 0। अब आपको कहा जाता है कि इसका सोल्यूशन निकाल। अब इससे आपके एग्जैक्ट मेथड फेल हो जाते हैं, एग्जैक्ट मेथड इस पे फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप इसमें से x की वैल्यू निकाल नहीं सकेंगे इजीली। नहीं, एग्जैक्ट मेथड जो आपने पढ़े ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये जो भी, उससे नहीं निकाल सके। ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन। अब देखें इसमें इसमें ये कहा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि x की वैल्यू निकालें। अब इसमें ये नहीं बताया कि वो वैल्यू आपने पॉजिटिव निकालनी है या नेगेटिव निकालनी है, कुछ भी निकाल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0। जब हम इसको हमने सॉल्व किया तो आपके दो आंसर निकले, एक 2 निकला और एक -3। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब हम एग्जैक्ट से सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को, तो ऑल सॉल्यूशंस we get all solutions by one method। कि जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस एग्जैक्ट मेथड से, तो उसके जितने भी आंसर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके एक ही मेथड से या कुछ स्टेप्स करने के बाद निकल आते हैं। जैसे देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, आपने इस पे फैक्टराइजेशन लगा दी। ठीक है, स्टेप बनते जा रहे हैं। फिर आपने ये किया, फिर आपने ये किया, आंसर ये 3 निकला, यहाँ से क्या निकला 9। यानी कि मेथड लगाने के बाद इसके जितने भी सोल्यूशन है, ये भी आंसर है इसका, ये भी आंसर है। तो जितने भी सोल्यूशन होते हैं इसके, वो सारे के सारे कुछ स्टेप्स करने के बाद निकल आते हैं एग्जैक्ट मेथड। न्यूमेरिकल में कभी भी नहीं निकलेंगे। न्यूमेरिकल में जब आपके सोल्यूशन निकलेंगे तो वो किसी ये वाला निकलेगा या ये वाला निकलेगा, एग्जैक्ट तो नहीं निकल सकते। तो इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो इस तरह का निकलेगा 3.1345, ये वाला नहीं निकलेगा। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में हम सारे के सारे सोल्यूशन एक वक्त में नहीं निकाल सकते। न्यूमेरिकल में हम वन सोल्यूशन एट वन टाइम, एक टाइम में हम सिर्फ एक सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। दूसरी बात कि आपको मैंने ये भी बताया था कि जब आप एग्जैक्ट सोल्यूशन पुट करते हैं तो सोल्यूशन क्या आता है, 0 आता है। फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मगर न्यूमेरिकल में याद रखिएगा ये 3 कभी भी आंसर नहीं निकलेगा, उसके राउंड अबाउट आंसर निकलता है। या तो आंसर आपका निकल आएगा 3.13 टाइप का, या आपका आंसर निकल आएगा 2.91 या इस तरीके से, यानी कि इसके नजदीक नजदीक होगा। आगे वाली वैल्यू भी कोई हो सकती है, इससे पीछे वाली। देखें इसका ये सोल्यूशन बनता है, ये 3 है, तो इससे आगे वाले भी आंसर निकल सकते हैं और इसके पीछे वाले भी निकल सकते हैं। तो एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हम तो न्यूमेरिकल पढ़ गए। तो न्यूमेरिकल सोल्यूशन में कभी भी आप ये पॉइंट निकालने के लिए नहीं पढ़ गए, आप निकाल रहे हैं कि एग्जैक्ट के नजदीक नजदीक आ जाए। एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं सकते हम इसका, जैसे ये क्वेश्चन था इसका तो हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। तो एग्जैक्ट आंसर हमें पता नहीं लगेगा, हमें ये पता है कि क्रॉस करता है, मगर हम जो आंसर निकालेंगे वो इसके नजदीक होगा, चाहे वो इधर से नजदीक हो जाए पॉजिटिव साइड से, या इधर से नजदीक हो जाए नेगेटिव साइड से। ठीक है, तो अब वो जो सा भी आंसर होगा, जो नजदीक होगा, हमने वो आंसर। देखिए जैसे ये क्वेश्चन वो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन निकालें। अब इसमें कोई सोल्यूशन तो ट्राई नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव निकालना है, और एट अ टाइम एक ही सोल्यूशन निकलेगा। अगर उससे ज्यादा भी निकलते होंगे तो वो दोबारा हमें मेथड लगाना पड़ेगा दूसरे सोल्यूशन के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि इसका आंसर जो वो लाई कहाँ पे करता है, यानी कि जो सोल्यूशन है किस पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किस पे नेगेटिव होती है, इंटरमीडिएट थ्योरम लगाते हैं। अब पहले उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स की शक्ल में लिख देंगे। वी कैन राइट दिस इन दिस फॉर्म। फिर हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। वो बनाया तो ये आपके पास 1 आ गया था, 1 बनाया तो सपोज करते हैं, मैंने बुक में देखा था तो उसका आंसर लिखा हुआ नहीं था, बस ये लिखा था कि नेगेटिव आता है। मैं सपोज करता हूँ कि इसका आंसर ये निकलता है 4 डेसिमल प्लेसेस। जब देखें इसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं बताए हुए, तो जब ना बताए हो तो 4 पे काम करना है। और अगर बता दिया जाए कि अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो फिर आपने 5 पे कैलकुलेटर को फिक्स करना है। अच्छा बात, अब देखें यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि एस एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ 0
एफ ऑफ जीरो का मतलब है कि जब एक्स जीरो था तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकली, इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकली है। और एफ ऑफ वन का मतलब है कि जब एक्स वन था तो फंक्शन की वैल्यू क्या निकली है, नेगेटिव निकली है। तो ये क्या आया आंसर, इन दोनों का आंसर क्या है, लेस देन जीरो। इस पे वैल्यू क्या पॉजिटिव, इस पे वैल्यू क्या नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। तो इस थ्योरम को, जो आपने इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पढ़ा है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो भी मैंने समझाया भी था आपको इंटरमीडिएट। यहाँ पे समझाया था, ये देखिए कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी हैज अपोजिट साइंस। तो इसको तो मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अपोजिट साइन का क्या मतलब है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को जाहिर बात है मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो इस कंडीशन को हम इस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज लेस देन जीरो, और ए और बी क्या है, ये एक्स की वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यू। तो अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, दूसरी वैल्यू क्या है, वन, एफ ऑफ जीरो क्या आया, पॉजिटिव, एफ ऑफ वन क्या आया, नेगेटिव, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो लेस देन जीरो आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कि रूट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, यानी कि इसका जो ग्राफ जब बनेगा तो वो जीरो और वन के, यहाँ पे जीरो है यहाँ पे वन है, इसके दरमियान में कहीं पे क्रॉस करेगा। अब हमें नहीं पता, जीरो और वन के दरमियान तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, हमें नहीं पता वो कहां से क्रॉस करेगा, जहां से क्रॉस करेगा वो इसका क्या सोल्यूशन होगा, एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। मगर हमने क्रॉस वाला पॉइंट नहीं निकालना, हमने उसके आगे पीछे जो पॉइंट्स हैं वो निकालने जो इसके नजदीक पहुंच जाए, क्योंकि एग्जैक्ट तो हम लगा ही नहीं सकते मेथड इस पे, ठीक है। एग्जैक्ट मेथड हम इस पे नहीं लगा सकते। एग्जैक्ट भी एक और निशानी भी होती है कि ऐसा पॉइंट जिसको हम इसके अंदर पुट करें तो उसका आंसर क्या आ जाए, जीरो, तो वो सोल्यूशन होता है इन एग्जैक्ट वाला। अगर जीरो नहीं आता तो वो न्यूमेरिकल होता है। अच्छा, अब ये हमें पता लग गया कि आपका आंसर जो है वो जीरो और वन के दरमियान आएगा। तो सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है किस किस के दरमियान लाई करता है, और जब लाई करता है तो इस वाले को हम पहला पॉइंट कह देते हैं आइटरेशन में, ठीक है, और इस वाले को हम दूसरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके हमारे पास जो ये नंबर है इसके आगे पीछे इनफाइनाइट पॉइंट्स है। अब मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये जीरो है ये वन है, अब यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, हमें नहीं पता, हमने लिख दिया कि जीरो और वन के दरमियान लाई करता है। अब हमने इस साइड से भी जा सकते हैं, इस साइड से भी जा सकते हैं, हमने यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है, इसके नजदीक पहुंचना है। अब इस साइड से अगर जाएंगे तो 0.9 सॉरी यहाँ पे फर्स्ट का इसका आंसर आता है 0.5, तो हम 0.4 0.3 इस तरीके से पहुंच जाएंगे। अगर इस साइड से आते हैं तो 0.6 0.7 हमारा आंसर होगा। एग्जैक्ट तो हम निकाल ही नहीं सकते, तो एग्जैक्ट से नजदीक पहुंचना होता है, ठीक है। तो ये जो जितने पॉइंट्स होते हैं हम इसको फिर x0 x1 x2 इस तरीके से कहते रहते हैं, और हम जो नजदीक पहुंच जाएगा सबसे नजदीक होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा वो नजदीक कौन सा वाला है, तो ये मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो जो सबसे नजदीक पहुंचेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। और इस x वाली वैल्यूज को, क्योंकि आइटरेशन वाला काम है, न्यूमेरिकल वाला काम है, जैकोबी में भी आपने देखा था, सीडल में भी देखा था, तो ये वही पॉइंट है कि जीरो स्टेज पे इसकी वैल्यू जीरो है, वन स्टेज पे इसकी वैल्यू वन है। तो अगला जो पॉइंट निकालेंगे वो हम x2 निकालेंगे, फिर x3 निकालेंगे, फिर x4 निकालेंगे, ये वाले पॉइंट्स निकलते जाएंगे, या ये वाले निकलेंगे या ये वाले निकलेंगे। तो हम कहाँ पे जाके स्टॉप करना है ये भी मैं एग्जांपल में बता दूंगा। तो जहां पे पहुंचेंगे नजदीक वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। और ये जरूरी नहीं है कि x0 x1 x2 से लेकर, हो सकता है x10 पे जाके x100 पे जाके आपका आंसर आए। x100 वो पॉइंट होगा जो एग्जैक्ट से बहुत नजदीक होगा, मगर हमें एग्जैक्ट का पता नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। तो पहला स्टेप तो आपका ये होता है कि हमारा आंसर किस किस के दरमियान में लाई करता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज लेते हैं, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव कंसिडर करते हैं, पहले नेगेटिव आ जाए बाद में पॉजिटिव आ जाए, या पहले पॉजिटिव आ जाए और बाद में नेगेटिव आ जाए। एक तो हमने ये काम करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आते हैं इसके लिए न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड जो होते हैं वो है, पहला मेथड जो है वो है बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। फिर एक आपके पास है सीकेंट मेथड, एक आपके पास है रेगुलर फाल्सी मेथड, ठीक है। रेगुलर फाल्सी को फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं, नाम है मेथड्स के। एक मेथड का नाम है फिक्स्ड आइटरेशन मेथड, एक आपका मेथड का नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड, एनआर कहते हैं इसको एनआर कहा जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के मेथड। पहला मेथड बताता हूँ बाइसेक्शन का। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे पहुंचना, वो जो अभी मैंने एग्जांपल ली थी ना, cos ऑफ x माइनस 13x इक्वल टू 0, उसका सोल्यूशन निकालना है। आपने f ऑफ x बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरीके से x और f ऑफ x चेक करने के बाद आपने चेक कर लिया कि हमारा रूट जो है
आंसर जो है वो लाई करता है किसकी, लाइज बिटवीन किस किस के दरमियान, 0 एंड 1, 0 और 1, यहाँ पे नेगेटिव थी, ये मैंने अपनी तरफ से वैल्यू ली है, ठीक है, आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा। तो हमारा आंसर 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। फिर एक वैल्यू को मैंने क्या लिया, एक्स नॉट, दूसरी वाली वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। अब बाइसेक्शन क्या करता है, अब जरा देखें। बाइसेक्शन का प्रोसीजर ये होता है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, जहां पे आपका रूट लाई करता है 0 और 1 के दरमियान। हमें नहीं पता किस जगह से क्रॉस करता है, हमने सिर्फ जहां से भी क्रॉस करता होगा हमने उसके नजदीक पहुंचना है। हमें तो पता ही नहीं कहां से क्रॉस करता है, जहां से क्रॉस करता है वो उसका एग्जैक्ट आंसर है, और जो उसके साइडों वाले आंसर है वो न्यूमेरिकल आंसर है, हमने इसके क्लोज पहुंचना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि इसका हाफ करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे कहीं पे रूट लाई करता है, हम क्या करते हैं 0 और 1 का हाफ करते हैं। अब वो हाफ यहाँ पे भी आ सकता है, वो हाफ जहां पे वो क्रॉस करता है ना, हमें नहीं पता कि कहां से क्रॉस करता है, तो हमने इसके नजदीक पहुंचने का तरीका कहा है। न्यूटन राफ्सन का अपना तरीका है, फॉल्स पोजीशन का अपना तरीका है। बाइसेक्शन का तरीका ये है कि बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो हिस्सों में डिवाइड करना, और इसको बाइसेक्ट को हम मिड पॉइंट भी कहते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, एफएससी में पढ़ा था ना कि दो पॉइंट्स को अगर 1 और 2 के दरमियान में मिड पॉइंट निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वो आपका मिड पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो यही पॉलिसी इसके अंदर इस्तेमाल होगी। इन दोनों के दरमियान रूट लाई करता है, हम इन दोनों का हाफ कर लेंगे। हाफ कैसे करेंगे, इसको और इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब जो हम अगला पॉइंट निकालेंगे x1 के बाद, जो अगला पॉइंट निकलेगा बाइसेक्शन में, तो वो हम क्या करेंगे, x0 और x1 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि 0 + 1/2, तो अगला पॉइंट क्या निकला है, 1.5 निकला है। ठीक है, सॉरी 0.5। ठीक है, ओके, तो 0.5 अगर निकलता है वो यहाँ पे आता है, ये हमारा वो है जहां पे हमारा ये क्रॉस करता है, हमें नहीं पता कि कहां से क्रॉस करता है। अब वो जो 0.5 है, ये क्रॉस वाले पॉइंट से इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो क्रॉस वाला पॉइंट पता ही नहीं है, वो तो एग्जैक्ट है, हम तो न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं। अगर फर्स्ट करें वो यहाँ पे आता है। ठीक है, सपोज कर रहा हूं ये मैं, अच्छा फिलहाल ये मैंने थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया क्योंकि 0 पे पॉजिटिव वैल्यू है, ये 0 है, ये 1 है, तो इस तरीके से ग्राफ है। इस तरीके से इसलिए है कि 0 पे आंसर क्या आया हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ ना, और 1 पे नेगेटिव आया, तो 0 पे ऊपर आंसर होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और 1 पे नीचे होगा क्योंकि ये नेगेटिव आंसर देगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमें नहीं पता ये इस जगह पे क्रॉस करता है, कहां से क्रॉस करता है हमें नहीं पता, हम क्या करते हैं, इसका हाफ करते हैं। अब दरमियान में तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से नंबर्स है, वैसे तो इनफाइनाइट है। अब 0 और 1 को ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है, 2 से डिवाइड किया तो मिड पॉइंट निकाला, वो 0.5 आता है। सपोज करते हैं वो 0.5 यहाँ पे आता है, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, सपोज करते हैं वो यहाँ पे आता है 0.5। ये हमारा क्या था, x0, ये क्या था हमारा x1, ये क्या बन गया x2, अगला पॉइंट जो निकला है। अब इस पॉइंट पे फिर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इस पे हम फंक्शन की वैल्यू दोबारा निकालेंगे इसी के अंदर पुट करके, इस वाले फंक्शन। अब उस पे वैल्यू हम चेक करेंगे कि पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। अब अगर वो इधर आता है तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे शो क्या करेगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, और अगर वो 0.5 इधर हुआ तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर होगा। अब हम क्या करते हैं जी, ये हमने 0.5 किया, प्रोसीजर क्या है, अब हम f(x2) निकालेंगे, यानी कि f(0.5) निकालेंगे। अब उस पे आंसर हम देखेंगे कि उस पे आंसर इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और इस पे जो आंसर बुक से मैं देख रहा हूं तो वो ये निकलता है। ठीक है, बुक से मैंने अभी देखा है, क्या किया जी हमने, इन दोनों के दरमियान रूट लाई करता है, अब हम इन दोनों के दरमियान लाई करता है और ये इनफाइनाइट है, हमने इसके क्लोज पहुंचना है जहां पे वो क्रॉस करता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों का हाफ कर देते हैं। हाफ करते हैं तो x2 अगला पॉइंट, x0 x1 के बाद अगला पॉइंट क्या होगा, x2 होगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, आंसर क्या है 0.5। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई, पॉजिटिव। अब जरा थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ भी मैं साथ बना देता हूँ। ये 0 था, ये 1 था, हमने इंटरमीडिएट थ्योरम लगाना है। 0 पे आंसर क्या था, पॉजिटिव, 1 पे आंसर क्या था, नेगेटिव। हमारा आंसर लाई किसके दरमियान करता है, दो अपोजिट साइन के दरमियान लाई करता है, तो हमारा आंसर किस किस के दरमियान लाई करेगा था, 0 और 1 के दरमियान। फिर हमने क्या किया, अगला पॉइंट निकाला 0.5, ये हम सिर्फ अपने आइडिया के लिए ग्राफ बनाते हैं। अगला पॉइंट क्या निकाला, 0.5 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो ये निकली। इसका आंसर पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये हमने पॉजिटिव ले लिया। अब हमारा आंसर किस किस के दरमियान चला गया,
एक पॉजिटिव एक नेगेटिव के दरमियान जाएगा। मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान में आएगा, जहां पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव होगी उसके दरमियान में हमारा आंसर लाई करता है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव के दरमियान लाई नहीं करता। तो ये हमने बनाया। अब देखिए 0 पे पॉजिटिव था, 1 पे नेगेटिव था, 0.5 पे पॉजिटिव है, तो ये दो तो हो गए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर इसके अंदर तो नहीं है। अब हमारा आंसर किस किस के दरमियान चला गया, इन दोनों के दरमियान चला गया। ये हमारा क्या था x2, ये क्या था x1। आप जब बनाओगे काम करने के लिए अपने रजिस्टर पे या रफ वर्क पे, आप सिर्फ ये शो करते हैं 0 1 नेगेटिव पॉजिटिव और ये 0.5 और यहाँ पे पॉजिटिव खाली साइन है, ठीक है। वो हमें यहाँ से पता है कि x0 जो वो x0 है, 1 जो है वो x1 है और जो 0.5 है वो x2 है, वो हमें वैसे ही पता है कि ये x2 है ये x0 है ये। अब हमारा रूट किस किस के दरमियान चला गया, इन दोनों के दरमियान। अब हम लिखेंगे कि एज एफ ऑफ किस किस के दरमियान है, 0.5 और 1 के दरमियान। 0.5 क्या है, x2 है। अब लिखेंगे एज एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x1, क्योंकि 1 क्या चीज है, x1 है, इज लेस देन 0, यानी कि इन दोनों के साइन के आगे अपोजिट आए हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट के रूट लाइज बिटवीन x1 एंड x2, ठीक है। अब ये भी लिख सकते हैं, अब ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 0.5 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दें, ठीक है। तो फिर आप लिख दें कि हमारा रूट जो लाई करता है 0.5 और 1 के दरमियान लाई करता है, ठीक है। ये अब हमारा अगला पॉइंट। अच्छा, अब अगला पॉइंट निकालेंगे, x3 निकालेंगे। अब हमें तो नहीं पता कि हमने जो 0.5 निकाला वो उसके जो एग्जैक्ट पॉइंट है उसके क्लोज है कि नहीं, हमें नहीं पता। अब हम इस तरीके से ये काम करते चले जाएंगे। x3 में हम क्या करेंगे कि अब हमारा रूट किस किस दरमियान लाई आ गया, 0.5 और 1 के दरमियान लाई आ गया, ठीक है। अब हम इसका फिर हाफ कर लेंगे, फिर हाफ करेंगे, हाफ करते करते हम उसके करीब पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है। बागर x3 क्या होगा, किस किस के दरमियान लाई करता है, x1 और x2 के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, 0.5 और 1 के दरमियान लाई करता है, तो फिर मिड पॉइंट निकालेंगे और मिड पॉइंट जो अब नया वाला निकलेगा वो निकलेगा 0.75, ठीक है। और इस पे जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकली हुई है 2433। ये देखें, अब x3 क्या होगा, अब किस किस के दरमियान लाई करता है, 0.5। देखिए इतना पोर्शन निकल गया, इतना पोर्शन निकल गया हमारे आंसर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हो फिर भी निकाल देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारा आंसर अब इन दोनों के दरमियान है, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है 0.5 और 1। अब हमने फिर अगला पॉइंट निकाला, बाइसेक्शन का मतलब है कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 0.75 निकला। इस पे फंक्शन की वैल्यू निकली तो क्या निकली, नेगेटिव। अब फिर चेक करेंगे, अब किस किस के दरमियान था, 0.5 और 1 के दरमियान। अब 0 शो नहीं करना क्योंकि वो निकल चुका है। 0.5 पे साइन क्या था, पॉजिटिव, 0.5 पे साइन पॉजिटिव था, 1 पे क्या था, नेगेटिव। अगला पॉइंट क्या निकला है, 0.75, इस पे आंसर क्या निकला, नेगेटिव। अब आपका रूट किस किस के दरमियान लाई कर रहा है, ये वाला पोर्शन निकल गया क्योंकि दोनों सेम है। अब आपका रूट लाई करता है इन दोनों के दरमियान, तो अब लिखेंगे एज एफ ऑफ 0.5, ठीक है, और एफ ऑफ 0.75 इज लेस देन 0, तो रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 0.75। अब हमारा आंसर जो है वो इन दोनों के दरमियान और क्लोज हो गया है, ये वाला पोर्शन भी निकल गया, क्लोज करते जाना है। अब हम इन दोनों का हाफ करेंगे, अगला जो होगा x4। अच्छा, अब इसको लिखना भी है, ये x2 जब करते हैं तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट आइटरेशन, यानी कि पहला काम हम शुरू करने लगे बाइसेक्शन वाला, इसको कहते हैं फर्स्ट आइटरेशन। कि इन दोनों को ऐड करके 2 से अगला जब पॉइंट निकालेंगे तो उसको हम फर्स्ट आइटरेशन कहते हैं। फिर ये जो x3 निकलेगा तो ये सेकंड आइटरेशन, यानी कि जब भी आप ये ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे बाइसेक्शन का नई वैल्यू निकालेंगे तो वो आइटरेशन बनती जाएगी, सेकंड आइटरेशन। अब ये कौन सी आइटरेशन है, थर्ड आइटरेशन। तो x4 किस किस के दरमियान लाई करता है, 0.5 और 0.75, तो 0.5 प्लस 0.75 डिवाइडेड बाई 2, इसका आंसर निकाल लेंगे। और इसका आंसर बुक वाले ने अगर निकला है तो 0.625 निकला है। और फंक्शन की वैल्यू जो है x4 पे वो निकली है जी, नेगेटिव लिखा हुआ इसमें सिंपल, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। वो आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है। तो x4 वैल्यू क्या निकली, 0.625, उस पे फंक्शन की वैल्यू निकालिएगा, पॉजिटिव बुक वाले ने नेगेटिव लिखा हुआ है। तो अब फिर हम टेबल बनाएंगे, अब पहला 0.5 0.75 जिसके दरमियान लाई करता है सिर्फ वो शो करना है। अगला पॉइंट क्या, 0.625, 0.5 पे क्या पॉजिटिव, 0.75 पे क्या था नेगेटिव, 0.625 पे क्या निकला नेगेटिव। अब आपका रूट किस किस के दरमियान चला गया, 0.5 और 0.625, मगर मेंशन करना है, लिखना है कि एज f of 0.5 f of 0.625 is less than 0, so this implies that root lies between 0.5 and 0.625। और ये काम आपने करते चले जाना है।
इसका आंसर नॉर्मली जो होता है 50 इटरेशन के बाद निकलता है, 50, 60, 70, क्योंकि सबसे स्लो मेथड है, बाइसेक्शन मेथड बहुत स्लो मेथड है, तो उसका आंसर बहुत उसमें निकलता है। अब हमने देखें क्लोज कहां पे करना है, ये काम ये एंड तो नहीं होगा ना, ये तो चलता चला जाएगा। एंड हमने उस वक्त करना है व्हेन सक्सेसिव वैल्यूज आर सेम, उनके सक्सेसिव वैल्यू सेम आ रही है। जैसे देखें अब आपका क्या निकला है, x3 पे x3 की x निकालना है तो x की वैल्यू सक्सेसिव लेनी है। x3 अगर आपको 0.75 निकला है, ठीक है, आपने x4 निकाला, ठीक है, x4 निकाला, वो भी आपका 0.7, यहाँ पे क्या निकला 0.625 निकला है ना, इससे अगली वैल्यू कौन सी होगी x5। तो अगर फर्स्ट करें आपने x5 निकाला और वो भी 0.625 निकला है, यानी कि जो ये था वही वाला निकला है x5 और पिछली x4 थी, तो ये सक्सेसिव का मतलब होता है कि साथ साथ वाली x4 x5 अगर सेम वैल्यूज आ जाए तो आपने वहां पे स्टॉप कर देना है, और यही आपका आंसर है। यानी कि फर्स्ट है आपने ये प्रोसीजर चलाते हुए गए हैं चलाते गए हैं, x21 पे जाके इसका आंसर आया जी 0.3127, इस तरीके से आ गया। x22 जो है वो भी यही आ गया है, सारे के सारे सेम होने चाहिए, कोई एक ये नहीं कि यहाँ पे 2 आ जाए, ये नहीं, सब के सब डिजिट जो है वो सेम होने चाहिए। तो जहां पे ये दोनों सेम आ जाएंगे वहां पे आपने स्टॉप कर देना है, और आपका जो आंसर होगा, जो रूट होगा, वो यही वाला आंसर होगा, यही वाला जो आंसर है जो सेम हो जाएगा, यही सक्सेसिव 21, 22, 22, 23, सक्सेसिव का मतलब साथ साथ वाली, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने स्टॉप करने का ये होता है कि व्हेन रिपीटेशन स्टार्ट, रिपीटेशन ऑफ वैल्यूज स्टार्ट। बाद दफा ये होता है कि देखें आपने x3 की x4 किया है 0.625 निकला है, x5 किया तो वो आपका 0.53 कुछ निकल आता है, फिर x6 किया तो फिर दोबारा 0.625 आ गया, यानी कि एक वैल्यू की पहले क्या था 0.625, पहले आपने काम किया तो 0.625 आया, अगला किया तो कुछ और आंसर आया, मगर उसके बाद फिर दोबारा वही वैल्यू आ गई जो पहले निकली थी। इसको कहते हैं रिपीट होना अपनी वैल्यूज ना। तो साथ साथ तो देखें अगर तो ये नहीं आती फिर तो सेम बन जाएंगी, सक्सेसिव वैल्यू सेम बन जाएंगी, ठीक है। और जब एक वैल्यू छोड़ के दूसरी वैल्यू दोबारा वही आ जाए जो पहली वाली है, तो जो पहले रिपीट होगी वही आपका क्या होगा आंसर। तो ये दो जगह पर हमने इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। बाइसेक्शन मेथड जो होता है वो बहुत स्लो मेथड है, तो हम इसको कम ही यूज करते हैं, मगर चूंकि फिलहाल तो आपको मेथड समझाना था तो ये मेथड था आपका। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब जो अगला मेथड है वो है सीकेंड मेथड। सीकेंड मेथड, अब इसमें क्या होता है, बाकी तो आप लेक्चर्स में देख लीजिएगा, मैं सिर्फ रफली आइडिया देगा। अब बाइसेक्शन में हमने क्या किया था कि जैसे ये था क्वेश्चन cos ऑफ x माइनस 30 x, अब मैं इसमें सिर्फ आइडिया दूंगा आपको, बाकी लेक्चर्स पढ़ लीजिएगा उसमें डिटेल है। सेकंड मेथड में ये क्वेश्चन है जैसे इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज भी मैं इसमें बता देता हूँ, अब पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव रूट, ये क्वेश्चन था और इसमें कहता है कि आप पॉजिटिव रूट निकालें, तो ये जो आप x की वैल्यूज लेंगे ये सारी पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है। और अगर वो कहता है कि फाइंड द नेगेटिव रूट, तो फिर ये सारी वैल्यूज नेगेटिव लेनी है, -1 से स्टार्ट लेंगे क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, 0 पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ये शामिल नहीं होगा। तो अगर वो कहता है फाइंड द नेगेटिव रूट, तो फिर आपने -1 लेना है, -2 लेना है, -3, उस पर फंक्शन की वैल्यू वही होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर वो कहता है पॉजिटिव रूट निकालें तो फिर 1, 2 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट नहीं लेना। अगर वो कुछ भी नहीं कहता फिर आपने 0 से स्टार्ट लेना है, 0 लेना है फिर पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं, ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी, अब सेकंड मेथड है, सबसे पहले तो वही तरीका कि हमने चेक करना है कि इसका रूट लाई कहाँ पे करता है। अब हमने चेक किया, सोल्यूशन में हमने क्या किया, इसको f ऑफ x बना लिया, cos ऑफ x माइनस 13 ऑफ x ये किया, फिर हमने इस तरीके से टेबल बनाया, ठीक है। 0 पे 1 आ गया, 1 पे -3.13, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, 1314 ले लेते हैं सपोज कर। तो हमारा रूट जो है f ऑफ 0 f ऑफ 1 लेस देन 0 है, तो रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। अब इसमें क्या है कि x0 को 0 ले लिया, x1 को आपने क्या ले लिया 1। अब डिफरेंट किस्म के फार्मूले, बाइसेक्शन में हमने क्या किया था, ऐड किया था। जो सेकंड फार्मूला है उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, x ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू x n माइनस 1 f ऑफ x n माइनस x ऑफ n f ऑफ x n माइनस 1 डिवाइडेड बाय
एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। ये भी मैं बता देता हूँ कि क्या चीज है। देखें आपके पास ये पॉइंट्स होते हैं, एक पॉइंट आपका क्या है एक्स नॉट, एक आपका पॉइंट क्या है एक्स वन। हम अगला पॉइंट निकालना चाहते हैं एक्स टू, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखिएगा, ये 0 है, दूसरा पॉइंट क्या वन, वन ऐड हुआ है। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्स एन कह दूं तो ये वाला क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ एन प्लस वन बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, एक्स ऑफ एन प्लस टू बन जाएगा। बढ़ता जाएगा ना, ये एक्स एन था 0, उसमें वन ऐड हुआ तो एक्स वन हो गया, वन ऐड हुआ तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनाना चाह रहा हूँ वो समझा रहा हूँ। 0 था, वन ऐड किया तो ये बन गया, वन ऐड किया तो ये। अगर हम स्टैंडर्ड को क्या लेते हैं, एक्स एन लेते हैं, तो अगला क्या होगा एन प्लस वन, उससे अगला क्या होगा एन प्लस टू। अगर मैं इसको ये ले लेता हूँ स्टैंडर्ड को एन माइनस वन ले लेता हूँ, और इसको एक्स एन ले लेते, देखें स्टैंडर्ड क्या रखा है एन माइनस वन, तो इसमें वन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स एन, उसमें वन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स ऑफ एन प्लस वन। ये वाली जो चीज है ये हम निकालते हैं। अभी भी बाइसेक्शन में भी हमने किया था ना कि 0 1 था तो हमने 0.5 निकाला, तो ये चीज हम बाद में निकालते हैं, ये दोनों हमें पहले निकालते हैं फिर हम ये निकालते हैं, तो दरमियान वाली चीज हम बाद में निकालते हैं। तो ये वाली चीज हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखें, यानी कि अब फार्मूला क्या कहता है, पहले मैं फार्मूला समझाता हूँ। ये 2 पॉइंट्स हमें पता लग गए, ये हमने एक्स नॉट ले लिया एक्स वन, अगला पॉइंट क्या निकालना है एक्स टू निकालना है। बाइसेक्शन में क्या किया था, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है, अब इसमें हमने ये करना है कि एक्स टू जो होगा एक्स नॉट है, इसकी भी फंक्शन की वैल्यू मौजूद होगी, इसकी भी फंक्शन की वैल्यू मौजूद होगी। तो आपने ये वाला लिया एक्स नॉट, फंक्शन की वैल्यू इसकी ले ली, माइनस ये वाला पॉइंट लिया तो फंक्शन की वैल्यू आपने ले ली ये वाली, इसको इसके साथ मिला के डिवाइडेड बाय ये फंक्शन को माइनस कर दिया, ठीक है। बस इस तरीके से करना है। जो स्टैंडर्ड फार्मूला बनता है तो वो ये बनता है कि एक्स एफ एन प्लस टू, ठीक है, एन प्लस वन, ये वाला एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या करना है, इस पे फंक्शन की वैल्यू और इस पे फंक्शन की वैल्यू, इनको क्रॉस करना है इस तरीके से। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये फंक्शन की वैल्यूज को माइनस कर। अब इसमें सिर्फ फार्मूला पुट करना है। अब पहली आइटरेशन जब बनेगी फर्स्ट आइटरेशन, उसमें हम क्या कहेंगे, एन को 0 ले लेंगे, सॉरी एन को 1 ले लेंगे, क्योंकि 0 लेते हैं तो ये x1 बन जाता है, x1 तो हमें पता है, तो 1 से स्टार्ट लेंगे। 1 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा x2, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 x0, ये x1, ये x1, ये x0 डिवाइडेड बाय f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। बस वैल्यूज पुट कर दें आप। x नॉट आपका ये है, f ऑफ x1 ये है, f ऑफ x1 आपका ये है, ये x नॉट है, ये x1 है, ये f ऑफ x1 है, ये वैल्यूज आप साइड पुट कर दें, आपका आंसर डायरेक्ट निकल आएगा। बस यही आपने सेकंड आइटरेशन में आपने n को 2 ले लेना है, तो x3 बन जाएगा, फार्मूला में पुट कर दीजिएगा, 2 पुट करेंगे तो ये x1 बन जाएगा, ये f ऑफ x2 बन जाएगा। वैल्यू सारी आपके पास पड़ी होंगी, तो इसके लिए फिर मेरा लेक्चर देख लीजिएगा।